एक लड़का अपने घर में कार्टून देख रहा था कि अचानक टीवी सिग्नल चला गया। एक इमरजेंसी मैसेज तुरंत टीवी स्क्रीन पर आ गया। एक अजीब वबा एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैल रही है। जो लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं वो सब कुछ ही मिनट में या कुछ दिन के इंक्यूबेशन के बाद खूंखार पागल ब्लडथर्स्टी मैडमैन बन जाते हैं। इस बीमारी का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। कई शहरों को ये वबा लगातार तबाह कर रही है। लड़का ये देख रहा था जब अचानक नीचे से एक आवाज आई। उसने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की तरफ जाने का फैसला किया। पता चला ये सिर्फ उसकी बहन का मजाक था। इस वक्त उसके अब्बू फादर ने घर फोन किया। वो बाहर ड्यूटी पर थे। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि बच्चों को शहर के बाहर अपने रिश्तेदारों के घर ले जाओ, थोड़ी देर के लिए पनाह के लिए, क्योंकि ये शहर भी ज़ॉम्बी आउटब्रेक से गुजर रहा है। अपने अब्बू का लकी चार्म जो उसने खुद बनाया था देखकर एबिगेल जोर से मुस्कुराई। इस वक्त उसकी अम्मी ने भी सामान पैक कर लिया था। बाहर से कभी कभी चीखों की आवाज सुनकर वो एक पल भी देरी नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बाहर खींचती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाली थी एक इन्फेक्टेड ने उसे धक्का दे दिया। एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप गई और अपने छोटे भाई को नुकसान होते देखा। लड़की इतनी डर गई कि उसका पूरा बदन कांपने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, लेकिन एबिगेल को उम्मीद नहीं थी कि उसकी अम्मी बेहोश हो चुकी थी और ज़ॉम्बी बन गई थी और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ी। ठीक उस वक्त एक गोली की आवाज हुई। यह अंकल एक खुदा की तरह आए और एबिगेल की जान बचाए। काम खत्म करने के बाद उन्होंने एबिगेल को कान बैंड करने को कहा। फिर उन्होंने उसके भाई को गोली मार दी जो ज़ॉम्बी बनने वाला था। एक पल में 10 साल गुजर गए। इंसानी तहजीब ह्यूमन सिविलाइजेशन तबाह हो चुकी थी। ज़ॉम्बी वबा ने सब कुछ उजड़ दिया। एक वक्त का खुशहाल शहर अब सिर्फ खंडार था। छोटी एबिगेल अब अंकल केसेस की रहनुमाई में बड़ी हो गई थी। वो शख्स जिसने उसकी जान बचाई थी फ्लैट वो एक जंगजू लड़की फीमेल वॉरियर बन चुकी थी जो जंगल में रहती थी। जंगल में कई साल रहने के बाद एबिगेल दूसरे लोगों के साथ रहने के लिए बहुत बेचैन थी। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक सर्वाइवर्स का बेस ढूंढे, लेकिन केसेस का आइडियल जगह एक सुनसान जजीरा डिजर्टेड आइलैंड था जो मेनलैंड और इंसानों से दूर था। एक रात को केसेस अलार्म की आवाज से जाग उठे। वो धीरे से टेंट से बाहर चेक करने निकले। अंधेरे से एक ज़ॉम्बी दौड़ा और केसेस ने कई गोलियां चलाकर उससे मार दिया। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हुए, क्योंकि ज़ॉम्बी झुंड में रहते हैं तो जरूर उनके और भी साथी आसपास होंगे। सुबह होने से पहले उन्होंने सामा बंधा और निकल पड़े। अचानक उनके घोड़े ने चीखें मारी। केसेस को एहसास हुआ कि खतरा करीब आ रहा है। उन्होंने इधर उधर देखा और दूर से एक जीप को ज़ॉम्बी से घिरा हुआ पाया। केसेस पहले दूसरों के मामले में दखल नहीं देना चाहते थे, लेकिन एबिगेल ने फैसला किया और गोली चला दी। मजबूरन केसेस को बाकी ज़ॉम्बीज को खत्म करना पड़ा। फिर वो अपने घोड़ों पर जीप तक पहुंचे। ये मौका सप्लाईज लूटने का नहीं छोड़ सकते थे। केसेस ने मारे हुए आदमी के जूते उठाए। जूते बदलने के बाद उन्होंने कार में वॉकी टॉकी की आवाज सुनी। पता चला कि जो शख्स अभी हमले में मारा गया उसके साथी अभी जिंदा थे। केसेस तुरंत निकलना चाहते थे, लेकिन तभी कई ऑफ रोड गाड़ियां आ गई। गुनों के साथ बड़े सर्वाइवर उन्होंने घेर लिया। किसी ने केसेस के नए जूते देखे और उन्हें बेवफा लुटेरे समझा। बहस के दौरान एक प्रेग्नेंट औरत कार से बाहर आई। उसने अपने साथियों से एबिगेल के ग्रुप को छोड़ने को कहा। इस वक्त घोड़ा फिर से बोल उठा। तुरंत बाद जंगल से चीखें आए। ज़ॉम्बीज की बड़ी तरह हर तरफ से दरिया की तरह आए। सबके लिए भागना मुश्किल था, तो उन्होंने अपने हथियार निकाले और डट कर मुकाबला किया। एक फीमेल ज़ॉम्बी जिसमें अभी भी कुछ अकल दिखाई दे रही थी खड़ी रहकर अपने साथियों को लड़ते देखती रही। सर्वाइवर्स के पास कवर नहीं था तो उनकी तरह जल्दी कम होने लगी। एबिगेल ने सोच समझ कर प्रेग्नेंट औरत को जीप में छुपाया। केसेस लड़ते हुए पीछे हटा और यूएस रैशनल ज़ॉम्बी को मार दिया। फिर उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और ज़ॉम्बी भीड़ से निकल गया। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी ने फीमेल ज़ॉम्बी को मरते देखा और दुख हुआ, जैसे उसने अपनी बीवी खो दी हो। यह ज़ॉम्बी ग्रुप का अल्फा था। इधर केसेस ने प्रेग्नेंट औरत और उसके शौहर को ज़ॉम्बी से दूर ले गया। पूछने पर पता चला कि उनका ग्रुप पहले एक सर्वाइवर कैंप द बोट टाउन ज्वाइन करना चाहता था। ये सुनकर एबिगेल खुश हो गई। क्या ये वही जगह नहीं जहां वो हमेशा जाना चाहती थी? रास्ता तय करने के बाद केसेस ने वहां ड्राइव करने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई। प्रेग्नेंट औरत का शौहर उतरा और अपना तारुफ कराया। उसका नाम डेविड था। वो मशीन रिपेयर का माहिर था, लेकिन पार्ट्स न होने की वजह से कार ठीक नहीं हो सकी। मजबूरन केसेस का ग्रुप पैदल चल पड़ा। वो रास्ते पर आगे बढ़े और जल्दी हायस शहर में पहुंच गए जहां एबिगेल पहले रहती थी। यहाँ की ऊंची इमारतें अभी भी थी, लेकिन पहले जैसी जिंदगी नहीं थी। केसेस ने एक खुला बिल्डिंग ढूंढा और रात के लिए रुकने का फैसला किया। सुरक्षा चेक करने के बाद उन्होंने आग जलाई और आराम किया। एबिगेल को द बोट टाउन कैंप के बारे में बहुत ताजस्सुस था। प्रेग्नेंट औरत मेगन ने रेडियो से अन से रब्ता किया।
नाम के मुताबिक ये टाउन कश्तियों से बना था, मेनलैंड से दूर, बहुत महफूज था। पानी और खाने के रिसोर्सेज भी वहाँ काफी थे। ये एक ऐसी पनाहगाह थी जिसे सर्वाइवर्स हमेशा चाहते थे। ये सुनकर एबिगेल की आंखें चमक उठी, लेकिन केसेस को इस जगह में दिलचस्पी नहीं थी। बातें करने से बेहतर था कि वो बाहर जाकर ज्यादा वार्निंग डिवाइसेस और धमाका ट्रैप्स लगाए। काम खत्म करके वापस आया और सबको अगला प्लान बताया। वो मेगन और उसके शौहर को थोड़ी देर तक छोड़ेगा, फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका मंजिल एक दूसरे के मुखालिफ थी। एबिगेल ऑकवर्डली बाहर भागी और केसेस से बहस की। बोट टाउन क्यों नहीं जाना चाहिए? केसेस एक होशियार आदमी था, उसके लिए ज्यादा लोग मतलब ज्यादा खतरा। लेकिन एबिगेल को इंसानों के दिलों का खतरा समझ नहीं था। केसेस से बहस के बाद वो अकेली ऊपर चली गई गार्ड करने। उन्हें नहीं पता था कि अल्फा ज़ॉम्बी ने कार के रास्ते से खुशबू सूंघ कर उनका पीछा किया था। यह ज़ॉम्बी ग्रुप का लीडर केसेस से लड़ने का पक्का इरादा रखता था। सुबह जब एबिगेल अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही थी, अचानक नीचे झाड़ियों से सरसराहट हुई। उससे एहसास हुआ कि ज़ॉम्बीज अंदर घुस आए हैं। वो नीचे सबको वार्न करने गई। रास्ते में एक ज़ॉम्बी से टक्कर हो गई। खुशकिस्मती से उसने जल्दी रिएक्ट किया और उससे छुटकारा पाया, लेकिन भागते वक्त एबिगेल का बैलेंस बिगड़ा और ठीक उस वक्त केसेस आया और उससे खतरे से बचाया। एक बार फिर जल्दी ही अल्फा अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। बदकिस्मती से वो केसेस के लगाए ट्रैप्स में फंस गए। धमाकों की आवाज सुनकर केसेस थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उससे पता था कि वो टारगेट बन चुका था। इस वक्त एबिगेल को याद आया कि पास हाई एक सिविलियन एयरपोर्ट है, जहां उसके अब्बू उसे बचपन में खेलने ले जाते थे। शायद वहां अभी भी प्लेन हो, ताकि सबको रोज पैदल ना चलना पड़े। केसेस को प्लेन मिलने की उम्मीद कम थी, लेकिन एबिगेल के जिद के आगे वो मान गया और चेक करने चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद एबिगेल का बताया सिविलियन एयरपोर्ट नजर आया, लेकिन सबको मायूसी हुई क्योंकि वहां कुछ नहीं था, कोई प्लेन नहीं। लेकिन एबिगेल ने हार नहीं मानी। उससे याद आया कि उसके अब्बू ने एक खास प्लेन पार्किंग स्पेस खरीदी थी, जो अब उजड़ चुकी थी। पुराने तरीके से दरवाजा खोलने के बाद उसके अब्बू का छोटा प्लेन वहां मौजूद था। एबिगेल बहुत खुश हुई। आखिर उससे केसेस के सामने कुछ दिखाने का मौका मिला, लेकिन ये प्लेन बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। डेविड ने कहा कि इससे चेक करना जरूरी है। केसेस और एबिगेल ऊपर से गार्ड करने लगे और तभी उन्होंने ज़ॉम्बीज का समंदर अपनी तरफ दौड़ता देखा। केसेस जल्दी से मेगन और उसके शौहर को वार्न करने भागा कि 3 मिनट में प्लेन पर चढ़ना जरूरी है। उन्होंने डेविड के चेक या रुपए खत्म होने का इंतजार नहीं किया। ज़ॉम्बीज के करीब आते देख एबिगेल ने धीरे से यादों के सहारे प्लेन स्टार्ट किया और सच में वो चल पड़ा। लेकिन इस वक्त कई ज़ॉम्बीज पीछे लग गए। उनकी दौड़ने की स्पीड एक शॉर्ट डिस्टेंस चैंपियन जैसी थी। वो प्लेन को रोकना चाहते थे। केसेस ने फैसला किया और एक ज़ॉम्बी को गोली मार दी जो अभी चढ़ा था। एबिगेल को आखिर फ्लाइंग समझ आई और वो प्लेन को हवा में ले गई। अल्फा ने ऊपर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी कॉम्प्लेक्सिटी थी। प्लेन में सब खुशी से मुस्कुराए क्योंकि वो जल्दी बोट टाउन पहुंचने वाले थे। लेकिन एक सेकंड बाद प्लेन का टेल अचानक धुआं छोड़ने लगा और सीधा नीचे गिरने लगा। खुशकिस्मती से वो ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरा और दरख्तों ने सहारा दिया। चारों को छोटी छोटी सी चोटें आए, लेकिन प्लेन अब काम नहीं कर सकता था। उन्हें पैदल चलना पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक छोड़ा हुआ ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे। ज़ॉम्बीज ना होने की तसल्ली के बाद केसर्स ने यहाँ रात गुजरने का फैसला किया। हार्बर और बोट टाउन रास्ते के 2 मुख्तलिफ किनारों पर थे। वो थोड़ी देर और साथ चल सकते थे। अपनी बीवी को सुलाने के बाद डेविड अकेला ट्रेन का के पास गया और अपनी पैंट नीचे की, जिसमें एक खौफनाक जख्म दिखा। पता चला कि उससे थोड़ी देर पहले ज़ॉम्बी ने काटा था। डेविड जानता था कि वो जल्दी या देर से ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसने खुद को गोली मारने का सोचा, लेकिन अपनी प्रेग्नेंट बीवी के बारे में सोचकर रुक गया। सुबह केसेस ने देखा कि डेविड अजीब हरकतें कर रहा था, जब किसी का ध्यान नहीं था। केसेस ने डेविड की पैंट ऊपर की और ज़ॉम्बी बाइट का जख्म देखा, लेकिन एबिगेल के जोर देने पर उसने फिलहाल इससे नजरअंदाज किया और डेविड को तुरंत नहीं मारा। जल्दी ही रात फिर से हो गई। ग्रुप ने अचानक सामने एक फार्म देखा। केसेस चुपके से गुण लेकर करीब गया। बाहर एक लाउडस्पीकर से वार्निंग की आवाज आई। अंदर लोगों के होने की तसल्ली के बाद एबिगेल सीधा दरवाजे पर गई और कहा कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। जब पता चला कि उनमें एक प्रेग्नेंट औरत है, घर का मालिक तुरंत नरम पड़ा। सबके हथियार जमा करने के बाद बुढ़े ने गर्मजोशी से सबको अंदर बुलाया। हैरत की बात थी कि घर के मालिक ने सोलर पावर सिस्टम और रेन वाटर फिल्टर लगाया था। आखिर एबिगेल को गर्म पानी से नहाने और मजेदार खाना खाने का मौका मिला। केसेस ने मौका देखकर अपना लैपटॉप चार्ज किया, क्योंकि उसमें उसकी बीवी की तस्वीर थी जब वो प्रेग्नेंट थी। तस्वीर देखने के बाद केसेस मेगन के पास गया और कहा कि उसने अपना फैसला बदल दिया है। वो उन्हें बोट टाउन तक छोड़ेगा, फिर एबिगेल को लेकर हार्बर ढूंढेगा। इस वक्त घर का मालिक सबके लिए शराब और पानी लाया। बहुत दिनों बाद उन्हें इतना आराम मिला, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद उन्हें कुछ गलत लगा।
हैरत की बात थी कि घर का मालिक मानता था कि ज़ॉम्बी इंसान की तहजीब का नया मरहला है। टॉप प्रेडेटर्स तो उन्हें दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए। जैसे इंसान पहले दूसरे जानवरों को बेरहमी से मरते थे, सब उसके लफ्जों से हैरान रह गए। सिर्फ डेविड को बरहाटी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब वो बाथरूम गया, उससे पता चला कि बीमारी उसके पूरे बदन में फैल चुकी थी। डेविड वापस लिविंग रूम आया और देखा कि तीनों बेहोश हो चुके थे। फिर घर के मालिक ने अपने हाथ में डिवाइस का बटन दबाया, जिससे डेविड कमजोर और बेबस महसूस करने लगा। जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को और अपने साथियों को लटकता पाया। पता चला कि घर के मालिक ने उनके पीने में स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी और उसकी असली पहचान एक बायोलॉजिस्ट नॉर्टन थी। सालों की रिसर्च के बाद उसने एक खास मशीन बनाई थी जो इंफ्रासाउंड वेव से ज़ॉम्बीज के बर्ताव को कंट्रोल करती थी, और केसेस का ग्रुप सीधा उसके जाल में फंस गया था। तो वो उनके तजुर्बे का समा बनने वाले थे। बात करने के बाद नॉर्टन ने पीछे का पिंजरा खोला, जिसमें उसकी बीवी थी जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने स्विच ऑन किया और ज़ॉम्बी उसके हुक्म से केसेस की तरफ दौड़ी। अचानक डेविड ने अपने अंदर की ज़ॉम्बी बीमारी की ताकत से हैंडकफ्स तोड़ दी। फिर वो मशीन के कंट्रोल को नजरअंदाज कर केसेस के ग्रुप को बचाने भागा। हालत खराब देख नॉर्टन तुरंत भाग गया और जल्दी गायब हो गया। केसेस वहां ज्यादा रुकना नहीं चाहता था। उन्होंने बाहर एक कार पाई और जंगल में ड्राइव कर दिया, लेकिन केसेस उन्हें माफ कैसे कर सकता था। उसने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके कार का पीछा करवाया। केसेस ने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन रास्ते में एक गिरा हुआ दरख्त आया। इस वक्त ग्रुप को कार छोड़कर पैदल भागना पड़ा। डेविड जानता था कि वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता, तो उसने सबके भागने के लिए रुकने का फैसला किया। अपनी बीवी से कुछ लफ्ज कहने के बाद वो ज़ॉम्बी भीड़ में दौड़ पड़ा, लेकिन इससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए उनका पीछा रोका। केसेस को मेगन को उठाना पड़ा और लड़ते हुए भागना पड़ा। जब ज़ॉम्बीज उन्हें पकड़ने वाले थे, उन्होंने अचानक एक ह्यूमन गार्ड पोस्ट देखा। एबिगेल ने अंदाजा लगाया कि ये वही टाउन है जहां वो जा रहे थे। आवाज सुनकर गार्ड ने तुरंत गोली चलाकर ज़ॉम्बीज को मार दिया जो उनके इलाके में घुस आए थे। अल्फा ज़ॉम्बी ने अपने साथियों को रोका क्योंकि सामने पानी था जो वो पार नहीं कर सकते थे। जल्दी हाई केसेस का ग्रुप कश्ती लेकर कैंप के सेंटर में पहुंच गया। मेगन को बचा होने वाला था और उससे फौरन इलाज की जरूरत थी। खुशकिस्मती से वहां डॉक्टर और हॉस्पिटल रूम था। सुबह उन्होंने कैंप की पूरी शक्ल देखी। कई बड़ी कश्तियां जोड़कर एक बेस बना था, मेनलैंड से दूर। केसेस आखिर में कैंप के इंचार्ज जॉर्ज से मिला। जॉर्ज ने उन्हें यहाँ रहने का खैरमकदम किया, लेकिन उन्हें कई कावेड मानना पड़ेगा। केसेस तुरंत मर पड़ा क्योंकि उसे अभी भी सुनसान जजीरा ज्यादा आजाद लगता था, लेकिन एबिगेल यहाँ रुकने का पक्का इरादा रखती थी। वो अपनी उम्र के दोस्तों के साथ रहना चाहती थी। फिर दोनों में गर्मा गर्म बहस हुई। इस वक्त डॉक्टर दौड़ता हुआ आया और बताया कि मेगन ने बेटी को जन्म दिया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से शायद वो ज्यादा देर ना जी सके। केसेस उदास होकर डिलीवरी रूम में भागा। इस वक्त मेगन बहुत कमजोर थी। वो अपनी नई पैदा हुई बेटी को केसेस के हवाले करना चाहती थी, उम्मीद कि वो एबिगेल की तरह बड़ी हो। केसेस को अपनी मरहूम बीवी याद आए, तो उसने मेगन की बात मान ली। उससे पता था कि अब उसके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। इधर एबिगेल को रोडिक ने कैंप घुमाया। उससे पहले कभी ना महसूस की हुई खुशी मिली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक ग्रुप लोग शानदार म्यूजिक के नीचे आजादी से पी रहे होंगे और नाच रहे होंगे। तो वो यहाँ ज्यादा देर रुकने का और भी इरादा करने लगी। मजे के बाद एबिगेल ने रोडिक को चुपके से कश्ती के होल्ड में जाते देखा। ताजस्सस में वो पीछे गई और देखा कि नीचे तारों और एक्सप्लोसिव से भरा था और एक रिमोट डेटोनेटर सबसे नजर आने वाली जगह पर रखा था। इस वक्त रोडिक भी आया और समझाया कि उन्होंने पूरा बोट होल एक्सप्लोसिव से भर दिया है। अगर ये जगह कभी अटैक हुई तो लोग टनल से भागेंगे और पूरा इलाका उड़ा देंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अटैक का दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। नॉर्टन को केसेस के ग्रुप से नफरत थी, तो उसने कंट्रोल डिवाइस से अल्फा ज़ॉम्बी के साथ मिलकर हमला किया। इंसानी अकल के सहारे पानी का नेचुरल प्रोटेक्शन ऐप काम नहीं कर रहा था। ज़ॉम्बीज की बड़ी तड़ा तैर कर या कश्तियों से बोट टाउन पर हमला करने लगी। हमला इतना अचानक था कि टाउन के गार्ड को भारी नुकसान हुआ। रेजिडेंट्स के पास ट्रेन का फायदा नहीं रहा और वो सिर्फ ज़ॉम्बी का शिकार बनने लगे। केसेस को एबिगेल की सुरक्षा की फिक्र थी, तो वो भीड़ के खिलाफ उसे ढूंढने गया। वो ज़ॉम्बीज को गोली मारता हुआ ढूंढता रहा। आखिर में उसने एबिगेल को डेक पर लड़ते देखा, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही में वो एक ज़ॉम्बी से कश्ती के नीचे धकेल दिया गया। नॉर्टन फक से सामने आया। आखिर उससे बदला लेने का मौका मिल गया था, लेकिन केसेस चुप नहीं बैठा। उसने अपने दुश्मन का हाथ पकड़ा और जोर से मारा। नाजुक मशीन तुरंत टूट गई और ज़ॉम्बीज को कंट्रोल नहीं कर सकी। नतीजे में नॉर्टन जल्दी हाई ज़ॉम्बीज से फाड़ दिया गया। खुशकिस्मती से इस कैंप ने पहले से रिट्रीट रूट तैयार किया था, तो कई सर्वाइवर्स टनल से दरिया के दूसरे किनारे पर भाग गए। जब वो बॉम्ब उड़ाने वाले थे, रोडिक ने उन्हें रोका क्योंकि उसने देखा कि एबिगेल अभी कश्ती पर थी। भागते वक्त केसेस ने पैडल से अल्फा ज़ॉम्बी को धक्का दिया।
इस वक्त एबिगेल ने दुश्मन के हाथ से ब्रेसलेट छीन लिया। क्या ये वही ब्रेसलेट नहीं जो उसने अपने अब्बू के लिए बनाया था? लेकिन एबिगेल के पास सोचने का वक्त नहीं था। केसेस ने उसे टनल में खींचकर बचा लिया। रोडेक ने देखा कि एबिगेल भाग गई और जल्दी रिमोट कंट्रोल बटन दबाया। पूरा बोट टाउन तुरंत आग में घिर गया। लेकिन जंग खत्म नहीं हुई थी। इस वक्त जॉर्ज सामने आया। पहले लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काटा था, लेकिन अभी तक वो बदला नहीं था। हैरत की बात थी कि उसे अल्फा ज़ॉम्बी ने नीचे धकेल कर फाड़ दिया, जो धमाके से भी बच गया था। केसस तुरंत उससे लड़ने भागा। एबिगेल ने जमीन से गुण उठाया। उससे एहसास हुआ कि अल्फा ज़ॉम्बी उसका अब्बू था। लेकिन केसस, जिसने उससे बचपन से पाल था, भी खतरे में था। आखिर एबिगेल ने फैसला किया और अल्फा को गोली मार दी। वो अब उसका अब्बू नहीं था। ये भी साबित हुआ कि जो फीमेल ज़ॉम्बी केसस ने पहले मारा था, वो एबिगेल की अम्मी थी। ये कहना पड़ेगा कि फिल्म के सब डिटेल्स बहुत मुनासिब थे। आखिर में केसेस ने सर्वाइवर्स के ग्रुप को दूर सुनसान जजीरे की तरफ देखा। उन्होंने वहां एक नई इंसानी बस्ती बनाने का फैसला किया। फिल्म यही खत्म होती है। आप लोगों को क्या लगता है? ये मूवी अच्छी है? अगर पसंद आए तो अपने फीलिंग्स के बारे में कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।